दोस्तों, भारत के कानून की बात करें तो इसमें बड़े से बड़े और छोटे से छोटे कानून की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। लेकिन कई बार आपको बड़े से बड़े कानून की अच्छी खासी जानकारी होती है, तो वहीं कई ऐसे छोटे कानून होते हैं जिनसे आप वाकिफ नहीं होते हैं। जिस तरह आप बेहद आसानी से सिग्नल तोड़ देते हैं, ठीक उसी तरह कई ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें करने की इजाजत भारतीय कानून नहीं देता है, लेकिन फिर भी आप वो काम करते हैं। ये कानून ऐसे है जिसे जानकर आपको हैरानी तो जरूर होगी, लेकिन छोटी बातें जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। आइए आपको बताते हैं ऐसे कानून के बारे में जो हैं तो गैर कानूनी, पर उस काम को आप हर रोज करते हैं। और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में मिलेंगे वो 2 रूल्स जो आपके बड़े काम आने वाले हैं। रास्ते में 10 रुपए से ज्यादा रुपए पड़े हो तो जरूर दें सूचना। राह चलते अगर किसी को पैसे मिल जाए तो वह व्यक्ति खुद को बड़ा भाग्यशाली मानता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो सड़क पर इधर उधर देख कर चलते हैं कि कहीं उन्हें पड़े हुए नोट मिल जाए, लेकिन क्या आपको पता है कि सड़क पर 10 रुपए से ज्यादा का नोट उठाना गैर कानूनी है। जी हाँ, आपको बता दें कि 10 रुपए तक के नोट को आपने अगर उठा लिया तो यह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन अगर आपने इससे ज्यादा नोट उठाए तो आपको इसकी जानकारी संबंधित विभाग को देनी होगी। ऐसा न करने पर 1878 के ट्रेजर ट्रोव एक्ट के तहत ये एक अपराध माना गया है। राह चलते कहीं भी कान की सफाई करवाना। आपको ये पढ़कर हंसी तो जरूर आ रही होगी। अब आप कहेंगे कि कान हमारे हैं तो हम कहीं भी कान की सफाई करवा सकते हैं, लेकिन कानून हमें इसकी इजाजत नहीं देता है। बता दें कि अक्सर लोग कहीं भी कान की सफाई करवाने के लिए बैठ जाते हैं। अगर बात करें पार्क या किसी मेले की, तो वहाँ कोई ना कोई व्यक्ति इस काम को करने के लिए मौजूद रहता है। अगर आपने भी इस तरह सड़क पर कान की सफाई करवाई है तो आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि ऐसा करना भारत में गैर कानूनी है। एक ही मंच पर एक साथ 10 लोगों का नाचना, शादी हो या त्योहार, भारत में इसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि किसी भी प्रोग्राम में एक ही मंच पर एक साथ 10 लोगों की भीड़ लेकर डांस करना गैर कानूनी माना जाता है। बता दें कि भारतीय कानून इस तरह डांस करने की इजाजत नहीं देता है। इसके लिए लाइसेंसिंग एंड कंट्रोलिंग प्लेसेस ऑफ अम्यूजमेंट 1960 के कानून के तहत या तो उस कार्यक्रम को बंद करवा दिया जाएगा या मंच पर मौजूद कपल्स की संख्या कम करवा दी जाएगी। मगर जब 2 घूंट पिला दे सागिया गाना शुरू होता है तो बिन बुलाए मेहमान भी हमारे यहाँ स्टेज पर आकर डांस करने लगते हैं। उसका क्या? खेतों में आए टिड्डे तो जरूर बजाएं ढोल। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि आपके खेत में किसी कीड़े के आने पर आपने ढोल बजाया हो? नहीं। तो ये जान लीजिए कि पंजाब में ऐसा कानून है कि अगर खेतों में टिड्डे आ गए तो आप इसकी जानकारी गांव में ढोल बजा कर देंगे। बता दें कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो 1949 के ईस्ट पंजाब एग्रीकल्चर पेस्ट एक्ट के तहत इसे भी अपराध माना गया है, जिसके लिए आपको सजा के तौर पर जुर्माना देना होगा। फैक्ट्रियों में जरूरी है पीक दान रखना। आपको तो पता ही होगा कि हमारे देश में केसरी जुबा का कितना क्रेज है। हालांकि कई जगह पान पर प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता होगा कि द फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948 के तहत फैक्ट्रियों में पीक दान रखना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो फैक्ट्री का मालिक कानून में फंस सकता है। इसके अलावा कानून का उल्लंघन करने पर फैक्ट्री को बंद भी किया जा सकता है। रेल की पटरी पार करना। अगर आप कुछ मिनट बचाने के लिए या फुट ओवर ब्रिज पर ना चढ़ने के आलस के चलते रेल की पटरी पार करने का प्रयास करते हैं तो आपकी मुश्किल बढ़ सकती है। इस काम में जान जाने का जोखिम तो है ही। यदि जान नहीं भी जाए तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। रेल की पटरियों को पार करना कानूनी तौर पर भी अपराध है। रेलवे अधिनियम की धारा 147 के तहत रेल की पटरियों को पार करने के अपराध में व्यक्ति को पकड़ा जा सकता है। ऐसा करते हुए पाए जाने पर व्यक्ति को 6 महीने तक की सजा हो सकती है। वहीं 1000 रुपए तक जुर्माने का भी प्रावधान है। और तलब है कि देश भर में रेलवे में होने वाले हादसों में पटरी पार करते हुए लोगों की सबसे अधिक मौत होती है। इसलिए रेलवे की ओर से देश भर में बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को पटरी पार ना करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। फेक आईडी बनाना। अच्छा, ये बताइए कि अपनी जवानी के दिनों में आप में से कितने लोगों ने लड़की की फेक आईडी बनाकर अपनी अपनी क्रश से बात की थी? अगर आपने ऐसा किया था और अगर आप कहीं ना कहीं एंजल प्रिया हैं तो आपको बता दें कि आप एक गैर कानूनी अपराधी हैं। भारत देश के क्योंकि सोशल मीडिया साइट्स पर अपने असली नाम और असली क्रेडेंशियल्स के अलावा कोई भी दूसरी इंफॉर्मेशन डालना एक दंडनीय अपराध है, जो आपको करवा सकता है भारी भरकम जेल का सामना, और हाँ, इसका फाइन भी भरना पड़ सकता है। अब एंजल प्रिया का नाम और उसका हश्न तो आपने देखा ही होगा। वैसा ही हाल उन सबका हो सकता है जो गलत इन्फॉर्मेशन से अपनी सोशल मीडिया आईडी बनाते हैं। कंपनी से गिफ्ट्स लेना। दोस्तों, जब से आपने अपना ऑफिस ज्वाइन किया है तब से लेकर अब तक आपने कितनी दिवाली उस दफ्तर से निकाल दी है?
चलिए जितनी भी निकाली है, हर दिवाली पर गिफ्ट तो मिलता ही होगा, भले ही सोन पापड़ी का डिब्बा ही क्यों ना हो। मगर आज आपको ये जानकर अचरज होगा कि अगर आप किसी कंपनी से किसी त्योहार के मौके पर कोई गिफ्ट लेते हैं तो ये रिश्वत की श्रेणी में आता है। इस जुर्म के लिए आपको सजा भी हो सकती है। तो भाई अगली बार दिवाली पर बोनस पर बड़े बड़े गिफ्ट के साथ हथकड़ी भी गिफ्ट मिल सकती है आपको, तो उस टाइम जरा आसपास देख कर ये वाली रिश्वत लेना। चलिए अब आपको 2 राहत के कानून भी बता देते हैं जिन्हें सुनकर आपको तसल्ली होगी कि चलो भारतीय सरकार कुछ तो हमारे बारे में भी सोचती है। 5 स्टार होटल में वॉशरूम। दोस्तों अगर आपको बीच रास्ते कभी भी बहुत प्यास लगी हो या आपको जोर से मूत्र विसर्जन करना हो तो उसके लिए आपको आसपास के सुलभ शौचालय को ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप आसपास मौजूद किसी भी होटल में जा सकते हैं, वो भी बिना पैसे खर्च किए, फिर चाहे वो 5 स्टार ही क्यों ना हो। आपको फ्री में पानी पीने और वॉशरूम का इस्तेमाल करने से कोई नहीं रोक सकता है। आपकी इजाजत आपको भारतीय संहिता देती है और अगर आपको कोई रोकता है तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। अब बैठे क्यों, जाओ महंगे होटल में जाकर अपने राइट्स का खुल के यूज करिए। ट्रैफिक पुलिस की मनमानी भी गैर कानूनी। दोस्तों ऊपर राहत वाले नियम के बाद आइए आपको एक और नियम बता देते हैं। उसे सुनकर आपको बहुत ज्यादा हैरानी होगी और उससे भी ज्यादा राहत मिलेगी। आपको बता दें कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 में वाहन चालकों को हेलमेट लगाने का प्रावधान है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 128 में बाइक पर 2 व्यक्तियों के बैठने का प्रावधान है। लेकिन ट्रैफिक पुलिस के द्वारा गाड़ी या मोटरसाइकिल से चाबी निकालना बिल्कुल ही गैर कानूनी है। इसके लिए आप चाहें तो उस कांस्टेबल या अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। हमें सच कमेंट करके बताइए आप में से किस किस की बाइक या स्कूटी की चाबी ट्रैफिक पुलिस ने निकाल कर अपनी जेब में रखी है। भाई हमारे साथ तो हुआ है ये गैर कानूनी काम, मगर तब हमें इसके बारे में पता नहीं था। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे कानून जो ना आपने कभी सुने होंगे, ना आपने देखे होंगे और ना ही आपको इन कानूनों के बारे में पता होगा। और उम्मीद करते हैं कि इनमें से लगभग 5 कानून तो आपने तोड़ ही दिए होंगे। चलिए अब अपनी अपनी गैर कानूनी हरकत हमें कमेंट करके बताइए, हम भी तो देखें आप कितने बड़े अपराधी हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।